कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से जिंदगी की तलाश, एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 23 हो गई। 10 खवातीन भी शामिल, एक बच्चे और खातून समेत 3 नाशें नाकाबिले शनाख्त। 4 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंतहाई एहतियात के साथ मलबा हटाने का काम जारी है। मुतअद्दिद अफराद का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से था। 20 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज घोट कब्रस्तान में अदा की जाएंगी। 3 साल पहले इमारत को मखदूश करार दिया गया। 1.5 माह कबल नोटिस भी जारी किया गया था। अभी मलबे में अभी 5 नहीं निकले। हम दुआ करते कि हमारे बच्चे बाहर निकले, जल्दी आए। हम कब से दुआ करते, कल से दुआ करते, 10:30 से हम इधर बैठे, हमारे अभी बच्चे नहीं निकले। परसों रात को कोई बात ही नहीं कि बेटी ने तो 3 महीने की बच्ची है, वो जिंदा है, बताइए खुद अंदर है। लियारी की 5 मंजिला इमारत में हर वक्त गहमा गहमी और कहकहे। आज मलबे के ढेर पे सिर्फ सिसकियां और आहें। मलबे के पास मौजूद अफराद अपने प्यारों की खैरियत से मुतल्लिक फिक्रमंद और दुआगो। मुतासरा इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। हर मंजिल पर 3 पोर्शन, 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत की 4थी मंजिल पर रिहाइश पजीर खातून को शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। बेटा इंतकाल कर गया। 3 रिश्तेदार अब भी मलबे तले दबे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की आशीर्वाद से इस शहर कराची में बेहंगाम तामीरात का सिलसिला जो है वो पिछले 15 सालों से उरूज पर है। इस शहर को इन्होंने टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया है। एमकेएम ने कराची सानिहा का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची इस वक्त माफियाज की कंट्रोल में है, हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी 17 साल की कारकर्दगी का हिसाब दे। कराची में सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। आए रोज हादसात होते हैं। हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तकर्रियां सिंध हुकूमत करती है। पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी को अहदे से हटाया जा रहा है। सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला से सवाल। दरख्वास्त है 2 दिन सियासत की बात करें, ना ही सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान दें। वज़ीर दाखिला का जवाब, कहा मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम के 2763 जुलूस निकाले गए। सब कुछ पुरअमन अंदाज में हो रहा है। ईरानी मुसलमान भाई है, उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मजम्मत भी की। उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो असल सच्चा दोस्त है वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त के साथ ही अच्छे वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने वजारत लेने की बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले भारत को जंग में वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। उसे 6 जंगी तैयारे खोने पड़े। भारतीय जारियत पर पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमारी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुनी। हम सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। किसी ने माजी में कुछ किया है तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में अब सिर्फ तरक्की होगी। ईरान को अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। हम खिते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है मैं आज़ाद नहीं, PTI का रुकन हूँ। कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, PTI का लिखा। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती, कसूर हमारा होता। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा सानिहा सवात के मुतासरीन को 20 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाएगा।
सानिया सवात के वक्त एयर एम्बुलेंस वुज़रा के अहल खाना के ज़रिए इस्तेमाल थी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अगर ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स या नेवी से मदद ले लेते। रेस्क्यू में क्या गोताखोर नहीं थे? पीटीआई बताए तजावुज़ात की इजाज़त किसने दी? पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रकम लेकर तजावुज़ात कायम हुई, अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ममनू और गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ। उलमा, मशाइख और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करने की हिदायत। कहा, हज़रत दाता गंज बख्श उर्स पर आने वाले अफराद हमारे मेहमान हैं, उनसे मोहब्बत से पेश आया जाए। पंजाब में बगैर लाइसेंस शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 13 शेर तहवील में ले लिए गए। पंजाब 5 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 4 शेर तहवील में लेकर अहाता सील कर दिए गए। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। गुजरांवाला से 4, फैसलाबाद से 2, मुल्तान से 3 शेर तहवील में ले लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में बादल बरस पड़े। लांझी, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। नौशहरा का और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। ब्यूटीफुल बिल अमरीकी आइन का हिस्सा बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स और अखराजात से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं बिल अमरीका का मुस्तकबिल बदल देगा। अमरीकी यौम आज़ादी पर व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में बोले, अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में बदतरीन था। हमने अमरीका की ताकत को बहाल किया। अब हमारे बॉर्डर्स पहले से ज़्यादा महफूज हैं। इलॉन मस्क की नई सियासी जमात का ख्याल जोर पकड़ने लगा। ट्रंप की पॉलिसियों से नाला 40% अमरीकी शहरी हिमायत पर आमादा। बिग ब्यूटीफुल बिल पर नाराज मस्क ने एक्स पर नई पार्टी के क़याम पर इंदिया दे दिया और अमरीकी अवाम से राय मांगी।